water is a vital national interest of Pakistan. Our lifeline, its availability would be safeguarded at all cost and under all circumstances. Our valiant armed forces remain fully capable and prepared to defend the country's sovereignty and its territorial integrity against any misadventure, as clearly demonstrated by its measured yet resolute response to India's reckless incursion in February 2019. सिंध-तास मुआहदे के तहत पानी रोकने की हर कोशिश का कौमी ताकत से जवाब देंगे। पानी हमारी लाइफलाइन है, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान अपनी सलामती और खुदमुख्तारी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। पाकिस्तान के एक एक इंच की हिफाजत करेंगे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज मुल्क की हिफाजत के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। किसी को गलत फहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। कोई मुहिम जोई हुई तो 2019 की तरह मुंह तोड़ जवाब देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का PMA काकोल में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात में ताउन की पेशकश। कहा, हमारे मशरक़ी हमसाये ने बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। कश्मीरी अवाम को हक़ खुदरातियत देना होगा। आम हमारी तरजीह है लेकिन कमज़ोरी नहीं। हमारी मुसल्लह अफ़वाज तंजीम, इत्तेहाद और कौमी मुफाद की तकमील और आज़म का निशान है। अफ़गानिस्तान से पुरअमन और मुस्तहकम ताल्लुकात चाहते हैं। अफ़गान हुकूमत फितनल ख्वारिज के हाथों अपनी सरजमीन का इस्तेमाल रोके। दो कौमी नजरिया, गोदी मीडिया का मुज़ी का खेस प्रोपेगेंडा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया रवायती झूठे प्रोपेगेंडे से तारीख को मस्क नहीं कर सकता। मुसलमानों की ज़िंदगी के तमाम पहलू हिंदुओं से मुख्तलिफ हैं। हमारा मजहब, रस्म व रिवाज, रिवायात, सोच और अज़ाइम हिंदुओं से यकसर मुख्तलिफ हैं। दो कौमी नज़रिए की बुनियाद ये थी कि मुसलमान और हिंदू दो कौमें हैं, एक नहीं। हमने पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी, हम इसका दिफा करना जानते हैं। हमारे आबा व अजदाद ने पाकिस्तान की तख्लीक की खातिर बहुत कुर्बानियाँ दी और बेमिसाल जद्दोजहद की। पाक भारत कशीदगी, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादले ख़याल। पाक चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का इयादा। पाकिस्तान और चीन का करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को सऊदी हमनसब को टेलीफोन। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इज़हार इत्मीनान। इलाक़ाई सूरत हाल पर मुशावरत और राब्ता जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। भारत के इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात पर सऊदी अरब को एतमाद मिले दिया। सिंध-तास मुआहदा मुअत्तल करने के खिलाफ पाकिस्तान का थिंक टैंक बनाने का फैसला। थिंक टैंक हर पहलू को उजागर करेगा। वजारत खारजा, वजारत आबी वसाइल और इंडस कमीशन के माहिरीन पर मुश्तमिल थिंक टैंक तश्कील दिया जाएगा। थिंक टैंक हंगामी बुनियादों पर मुआहदे की मुअत्तली पर अपनी राय काबीना को देगा। वज़ीर-ए-आज़म माहिरीन की राय पर हिकमत अमली का फैसला करेंगे। पाकिस्तान की कानूनी आइनी पोजीशन भारत के मुकाबले में मजबूत है। सिंध-तास मुआहदे से हटकर भारत ने यकतरफा गलत कदम उठाया है। ज़राए इंडस वाटर कमीशन। भारतीय फौज की सफाकियत के नाकाबिल तरदीद सबूत मंजर-ए-आम पर। भारतीय फौज बेगुनाह शहरियों के वहशियाना कत्ल और जाली इनकाउंटर्स में मुलव्विस। 24 अप्रैल को मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज ने 2 बेगुनाह कश्मीरियों को दिन दिहाड़े शहीद किया। शहीद होने वालों में मोहम्मद फारूक और मोहम्मद दीन शामिल। भारतीय फौज ने फेक इनकाउंटर्स में शहीद किए गए अफराद को ज़बाह भी किया। भारत की जेलों में गैर कानूनी और जबरी तौर पर जेर हिरासत 732 बेगुनाह कैदियों की जिंदगियों को संगीन खतरा। भारतीय खुफिया एजेंसीज ने 56 बेगुनाह पाकिस्तानियों को जबरी और गैर कानूनी तौर पर कैद कर रखा है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के ड्रामे के बाद इन कैदियों को भारत अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ये फॉल्स फ्लैग करना और ये झूठे ड्रामे करना जो है, ये इनकी पुरानी आदत है। सिंध-तास मुआहदा है जिसको उन्होंने खुद ब खुद जो है वो मुअत्तल करने का फैसला कर लिया। हम किसी के साथ जंग नहीं चाहते, लेकिन कोई हमारे साथ शुरू करे तो ख़त्म अल्हम्दुलिल्लाह वो हम खुद करते हैं। पाकिस्तान अपनी पहली सूबाई एयरलाइन एयर पंजाब जो है उसकी वो चलाने के लिए तैयार है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना भारत की पुरानी रिवायत है। तमाम पाकिस्तानी मुल्क की बका और इस्तेहकाम के लिए एक पेज पर है। भारत पाकिस्तान से लड़ने की सलाहियत नहीं रखता।
पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा लाहौर से रावलपिंडी तक बुलेट ट्रेन चलेगी, फासला 2 घंटे 20 मिनट में तय होगा। पंजाब हुकूमत पहली एयरलाइन चलाने के लिए तैयार है। इब्तदाई तौर पर एयर पंजाब डोमेस्टिक परवाजें शुरू करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एयर पंजाब प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। लाहौर से रावलपिंडी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की भी उसूली मंजूरी। एयर पंजाब के लिए फौरी तौर पर 4 एयरबस लीज पर लेने का फैसला। इब्तदाई तौर पर एयर पंजाब डोमेस्टिक परवाजें शुरू करेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अजलास पंजाब के मज़ीद 6 रूट्स पर हाई स्पीड ट्रेन के लिए प्लान तलब। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऑप्शन पर भी गौर। भारत का ड्रामा पूरी दुनिया को पता चल गया। भारतीय तीरंदाजी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। सिंध तास मुआहिदा भारत अकेले खत्म नहीं कर सकता। वर्ल्ड बैंक जामिन है, पाकिस्तान आलमी सतह पर कश्मीरियों का मुकदमा लड़े। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोदी सरकार अपने सिक्योरिटी लैब्स को, अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए पाकिस्तान पर इस तरह का इल्जाम लगा रही है। भारत को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान चुप रहेगा। हम अपने पड़ोसी को तो बदल नहीं सकते, लेकिन पड़ोसी को ये ज़रूर याद दिला सकते हैं कि पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है, पाकिस्तान एक जिम्मेदार न्यूक्लियर कंट्री है। मोदी सरकार अपनी कमजोरी को छुपाने की कोशिश कर रही है। भारत गलत फहमी में ना रहे कि पाकिस्तान जवाब नहीं देगा। हम हमसाया मुल्क को बदल नहीं सकते, लेकिन याद दिला सकते हैं कि पाकिस्तान खुद मुख्तार और एटमी मुल्क है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा, पाक फौज और एयरफोर्स मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती हैं। कौम मुसल्लह अफवाज की शाना बशाना खड़ी है। अफगानिस्तान के पीछे भारत का हाथ है। भारत अफगानिस्तान में चीन के खिलाफ सरगर्म है। पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान के रियासती इदारे, हम सब अपनी फ़ौज के शाना बशाना हैं। पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की एयर फोर्स और नेवी ये सलाहियत रखती है कि हम इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। इस वक्त अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। इस वक्त अफ़गानिस्तान की सरजमीन चाइना के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है और उसमें मेजर हाथ जो है वो हिंदुस्तान का है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मसले कश्मीर की तारीख से नावाकिफ निकले। मसले कश्मीर को 1500 साल पुराना करार दे दिया। भारत और पाकिस्तान कश्मीर का मसला खुद हल करेंगे, दोनों मुल्कों के बहुत करीब हूँ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाक भारत कशीदगी पर रद्द-ए-अमल, कहा पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात हमेशा ही कशीदा रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के रहनुमाओं को जानता हूँ, दोनों ममालिक तनाव का हल खुद ही निकाल लेंगे। मकबूजा कश्मीर में हमले से पाकिस्तान भारत में कशीदगी में इजाफा हुआ। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी 2 दहाइयों में बदतरीन है। सदर ट्रंप का पाक भारत रहनुमाओं से रब्ता करने के सवाल का जवाब देने से गुरेज। डिसिप्लिन और तरबियत का आला मेयार। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल में पासिंग आउट परेड की पुरवक़ार तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पासिंग आउट परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आमद का बिगल बजाकर ऐलान किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने परेड का मुआयना किया। चाको चमन दस्ते ने सलामी पेश की। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कैडेट्स में इनामात तकसीम। वफाकी वज़ीर दाखिला की डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल डिफेंस आमद। किसी भी हंगामी सूरत हाल में शहरियों के लिए पेश की इंतजाम का जायजा लिया। डायरेक्टोरेट जनरल सिविल डिफेंस का मुआयना किया और अमले से मुलाकात। कशीदा सूरत हाल के तनाज़ुर में सिविल डिफेंस को हर लिहाज से फॉल करने का ऐलान किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, सिविल डिफेंस इदारे की इस्तेदाद कार बढ़ाई जाएगी। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल रखी जाएं।
پاکستان ایکسپورٹ بڑھنے سے معاشی ترقی کا فروغ چاہتا ہے۔ عالمی غیر یقینی صورتحال پاکستان سمیت خطے کی معیشت کو متاثر کر رہی ہے۔ پاکستان کی معیشت میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا شعبہ حقیقی گیم چینجر ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا IMF کے پینل مباحثے سے خطاب۔ وزیر خزانہ کی برطانوی وزیر مملکت برائے بین الاقوامی ترقی بیرونیس چیپمین سے ملاقات۔ ٹیکنالوجی پر مبنی اصلاحات اور ترقیاتی شراکت داری پر زور دیا گیا۔ وزیر خزانہ کی BJP مورگن سے ملاقات۔ اقتصادی پیش رفت اور کیپٹل مارکیٹس میں واپسی کی خواہش کا اظہار۔ وزیر خزانہ نے انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر سے ملاقات میں پاکستان کے مضبوط معاشی اشاریوں اور فچ کی حالیہ کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری سے آگاہ کیا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے فیصلے کے خلاف اپیلوں میں اہم پیش رفت۔ بانی PTI اور بشرا بی بی کی اپیلیں 30 اپریل کو سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف سماعت کریں گے۔ بانی PTI اور بشرا بی بی نے سزا کے خلاف اپیلیں دائر کر رکھی ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ریجنل اینٹی ٹیررسٹ اسٹرکچر جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹرز آمد۔ میجر جنرل الربک کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے ملاقات۔ خطے میں سیکیورٹی کی بڑھتی صورتحال اور انسداد دہشت گردی میں تعاون کو بڑھانے کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال۔ ISPR کے مطابق جنرل ساحر شمشاد مرزا نے علاقائی اور عالمی امن کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ معزز مہمان کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مسلح افراد کی قربانیوں کا اعتراف۔ ملک میں گرمی کی شدت برقرار، آئندہ چند روز کے دوران درجہ حرارت میں غیر معمولی اضافے کا خدشہ۔ PTI میں پنجاب نے درجہ حرارت میں اضافے اور ہیٹ ویو کے بارے میں الرٹ جاری کر دیا۔ سندھ اور بلوچستان میں بھی شدید گرمی کا راج۔ بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کے ساتھ گرد ہوائیں چلنے کا امکان۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی بربریت کے خلاف آزاد کشمیر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال۔ مظفر آباد کے تمام کاروباری مراکز بند۔ جنگ صادق آباد مری میں فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے کاروباری مراکز بند۔ سندھ کے مختلف شہروں میں بھی تاجروں کا فلسطینیوں سے بھرپور یکجہتی کا اظہار۔ کندھ کوٹ، عمرکوٹ، نواب شاہ سمیت مختلف شہروں میں شٹر ڈاؤن ہڑتال۔ پوپ فرانسس کے سینٹ پیٹر اسکوائر میں آخری رسومات کی ادائیگی۔ امریکہ، فرانس، یوکرین اور ارجنٹائن کے صدور کی شرکت۔ برطانوی وزیراعظم کے اسٹارمر، اٹلی کے وزیراعظم جارجیا میلونی، شہزادہ ولیم کی بھی شرکت۔ سینٹ پیٹر اسکوائر کے گرد سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات۔ پوپ فرانسس کی تدفین سانتا ماریا میگیور میں کی جائے گی۔ امریکہ سعودی عرب کو $100 بلین کا اسلحہ دینے کو تیار۔ ٹرمپ کے مئی میں سعودی عرب کے دورے کے دوران باضابطہ اعلان متوقع۔ خبر ایجنسی کے مطابق وائٹ ہاؤس اور سعودی عرب کی جانب سے اس خبر سے متعلق کوئی تبصرہ سامنے نہیں آیا۔ امریکی صدر ٹرمپ 13 سے 16 مئی تک سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر کا دورہ کریں گے۔ امریکہ میں غیر ملکی طلباء کی قانونی حیثیت بحال کرنے کا فیصلہ۔ ٹرمپ انتظامیہ عارضی طور پر اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹ گئیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ امیگریشن حکام نئی پالیسی تیار کر رہے ہیں۔ جن طلباء کے ویزا ریکارڈز پہلے ختم کر دیے گئے تھے، اب ان کی قانونی حیثیت بحال کر دی جائے گی۔ 4700 سے زائد طلباء کے ریکارڈز ڈیٹا بیس سے ہٹا دیے گئے تھے۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت جاری، مزید 45 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ جنگ میں شہداء کی مجموعی تعداد 51,439 ہو گئی۔ 1,17,096 فلسطینی زخمی ہو چکے۔ اسرائیل کے شمالی غزہ کے متعدد علاقوں کو خالی کرنے کی دھمکی۔ حماس جنگجوؤں کا غزہ میں بڑا حملہ، 4 اسرائیلی فوجی ہلاک، متعدد زخمی۔ حماس مجاہدین نے اسرائیلی فوجیوں کا بیت حنون میں نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہیں ترجمان القصہ بریگیڈز ابو عبیدہ کا دعویٰ۔ اقوام متحدہ کا غزہ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ اسرائیلی محاصرے کے باعث صورتحال سنگین ہے، غذائی قلت کی وجہ سے انسانی بحران بڑھ گیا، اقوام متحدہ کا بیان۔